बच्चों लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था कि एक अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर फोर्स कितना लगता है। अब इस वाले क्लास में हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यानी कि देखो होता क्या है, अगर मान लेते हैं, मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास दो वायर्स हैं, ओके, दोनों में किसी भी डायरेक्शन में करंट है, तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इस वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अगर दोनों ही करंट कैरी कर रहे हैं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इस पे फोर्स लगेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इस पे फोर्स लगेगी। बस हम लोग वही देखने वाले हैं कि कैसे होता है। तो चलो, बहुत आसान सा घटिया सा एग्जाम्पल है, बेकार सा, लेकिन पूछा जाता है इसलिए इसको कर लेना चाहिए। देखो, जैसे तुम लोगों में तुम दो दोस्त हो, आपस में अट्रैक्शन, जो दोस्ती वाला होता है, आपस में अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों के कुकर्म मिलेंगे या अच्छे कर्म मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में दोनों का दिमाग चलता होगा। वैसे ही जब दो लॉन्ग मतलब जिसको हम प्रैक्टिकली हम ये मान लें कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो देखो, अगर एक वायर ये है, ठीक है, और दूसरे वायर को दूसरे कलर से दिखा देते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एक ब्लू कलर का वायर है, ओके, दोनों में ही पैरेलल करंट जा रहे हैं, ठीक, दोनों ही इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबे वायर्स हैं। तो ये है वायर 1 और ये है वायर 2, ठीक। इसमें वायर 1 में करंट है I1, वायर 2 में करंट है I2। बहुत आसान है समझने के लिए। भाई दो वायर, एक बार जल्दी से इसको देख लो, इसमें समझना क्या आसान था। ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस हमने माना हुआ है स्मॉल r, ओके। r डिस्टेंस a मान सकते हो, x मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। अच्छा, अब समझने वाली चीज, भाई राइट हैंड थंब रूल क्लास 10th वाला अगर तुम्हें याद हो कि इसकी वजह से, ब्लू वाले की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यहां पे ऐसे बाहर को बनेगी, ठीक है, ऐसे, और ब्लैक वाले यानी कि फर्स्ट वाले वायर की वजह से बनेगी वो अंदर को बनेगी। तो रिस्पेक्टिव कलर से दिखा देते हैं। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी ब्लू वाले की, ओके। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं B2, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को आएगी और ये होगी B1, ओके। जल्दी से इसको पहले बना लो, तुम लोग को एक आइडिया भी लग जाएगा क्या करना है। पॉज करो और बना लो जल्दी से, ओके। सबने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बैक करके पॉज कर लो, बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से, इस वायर पे अगर हम निकालें फोर्स किधर को लगेगा, तो अंदर की ओर को मैग्नेट, लेफ्ट हैंड रूल याद रखना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर को करंट, ठीक है। करंट से हमारी दुश्मनी, उसको तुरंत मिडिल फिंगर दिखा देते हैं हम लोग, दिखा दी। तो अंदर की ओर को क्या आएगी? फोर्स। तो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से आएगी, इसको दिखा देते हैं F2, ओके। और अगर हम इस वाले वायर की बात करें तो बाहर को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऊपर को करंट ऐसे, बाहर को मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोर्स आएगी अंदर को, तो ये हो जाएगा F1। बहुत आसान। तो देखो, दोनों के कुकर्म जो थे, बुरी हरकतें, अच्छी आदतें तो होती नहीं है, मिलती गए, तो जो दोनों के बुरे कर्म यानी कि करंट जो थे वो एक डायरेक्शन में थे, तो दोनों के बीच में वो हो गया अट्रैक्शन। तो आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी। ये डायग्राम बना लिया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे केस की, उसके लिए दूसरे कलर्स यूज कर लेते हैं। अब जो वायर्स हैं उनमें एंटी पैरेलल करंट दौड़ा देते हैं। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई एक वायर तो ये है वायर 1 और दूसरा वायर ये है वायर 2, ओके। वायर 2 में ऊपर को मान लेते हैं करंट है I2, तुम 3 4 मान सकते हो, तुम्हारा मन जो ठीक लगे। और वायर 1 में नीचे को करंट है I1, बाकी सब कुछ सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R मान लेंगे हम लोग। तो भाई ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया R, जैसे यहां माना था। और अब फिर से वही काम करेंगे, इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ये तो यहां पे बाहर को ही आएगी, राइट हैंड रूल B2,
ओके। और अगर अब हम 1 वाले वायर की बनने वाली जो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई I1 ने, वो निकालें तो ये भी बाहर को आएगी B1। ध्यान से देखो भाई, ये नीचे को करंट लेके जा रहा है ना, तो ऐसे बाहर को आएगा, इसको हटा देते हैं पहले, बाहर की ओर को आएगा। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करो जल्दी से, पॉज करो और बना लो। तो अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स किस पे कितना लग रहा है ध्यान से देखते हैं। तो भाई यहां दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर को तो मैं ऐसे ही खड़ा हो जाता हूं, आसानी रहेगी। बाहर को मैग्नेटिक फील्ड, वायर 2 पे फोर्स निकालते हैं पहले। बाहर को मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर को करंट, फोर्स आया बाहर की ओर इधर को। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग देखोगे तो स्क्रीन के राइट साइड में तुम्हारे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर को आएगा F2, सेकेंड वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा है। और यही अगर हम वायर 1 की बात करें तो वायर 1 में जो फोर्स लगेगा, बाहर को मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, नीचे को करंट, ध्यान से देखो, तो फोर्स इधर को आएगा। अभी एक इसका आसान तरीका ही बताते हैं, उसमें पूरा इतना देखना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ एक पार्ट का निकाल लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया F1। तो ध्यान से देखो, अगर दोनों की सोच नहीं मिली, ठीक है, जैसे तुम और तुम्हारे कोई नया कोई बंदा मिलता है, ठीक है, तुमने कुछ सोचा, उसने कुछ सोचा, व्हाट विल हैपन? रिपल्शन होगा, देयर विल बी नो अट्रैक्शन। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप वाला अट्रैक्शन। तो जल्दी से इसको भी बना लो, और तुम लोग चाहो तो ये लिख सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। तुम लोग ये लिख सकते हो कि पैरेलल करेंट्स अट्रैक्ट वाइल एंटी पैरेलल करेंट्स रिपेल। बहुत आसान, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा नोट। और अब हम लोग करेंगे एक एक्सप्रेशन डिराइव कि कितना फोर्स एक्चुअली लग रहा है। ठीक है, F1 F2 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग दोनों केसेस में। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, ये वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। तो भाई समझना क्या है, यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना है B1 की वैल्यू। ठीक, हम दूसरे वाले वायर पे फोर्स निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू होगी μ0/2π। 1 पे निकाल लो ना, तो ये वाला वायर बना रहा है, तो I1 ये करंट B1 बनाएगा ना, और ये करंट B2 बनाएगा अपॉन R। ये तो भाई वो याद है तुम लोग को, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से बचपन में किया था, वही sin φ1 और sin φ2 90 ले जाते थे, वही वाला डेरिवेशन है। अगर नहीं आता हो तो आई लीव दैट वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो यहाँ पे भाई इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था भाई 90 डिग्री का केस बन रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। तो हमें पता है F2 इक्वल्स I L लेंथ का वायर मान लिया है B1। ध्यान से देखो, F इक्वल्स IL भी होता है ना, अभी हम लोग निकाला था 90 डिग्री के केस में। तो अब एक काम करना है, B1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। इक्वेशन 2 में B1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 से। तो F2 जो है ये हो जाएगा μ0/2π I1/R। B की वैल्यू डाल दी B1 की, L लिखा हुआ था और I2 था। अब ये L वाला फैक्टर फंस रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस L को उठा के LHS में भेज देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा F2/L, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमने फोर्स नहीं निकाला, हमने निकाला फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जल्दी से इसको निकालते हैं और I1 I2 को एक साथ लिख लेंगे। तो μ0/2π I1 I2 अपॉन R, ये बन गया फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स या वायर्स, जो भी ठीक लगे। आप कहोगे सर ये तो F2 निकाला है, F1 निकालना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। 2 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 2 लिख दो। और अगर तुम्हें पता हो तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी कैन से F1 इक्वल्स माइनस F2, और सबका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कैपिटल F।
भाई फॉर एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसा थोड़ी ना है कि एक वायर ज़्यादा फोर्स लगाएगा एक वायर कम फोर्स लगाएगा, भेदभाव नहीं है, ठीक है, बराबर की भागीदारी है। और 1 की जगह 2 लिखोगे, 2 की जगह 1 लिखोगे तो देखो फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। तो इसको पॉज करो और नोट कर लो। ओके, तो सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं एम्पियर की। अगर ये दोनों करंट बराबर हो जाते, ठीक है, I1 I2 बराबर होते I के, तो फॉर्मूला में चेंज जो आता वो बस इतना सा आता कि यहां पे हो जाता I का स्क्वायर, ठीक, यहां हो जाता I का स्क्वायर। तो ये भी एक केस है, इसको भी तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो, जल्दी से लिख लो, ठीक है। तो ये भी नोट हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर सब कुछ हम 1 डाल दें वैल्यू, ठीक है, अगर इफ वी एज्यूम इफ F अपॉन L इक्वल्स 1 न्यूटन पर मीटर, ठीक, एंड R इक्वल्स 1 मीटर, और एक चीज और मान लो दैट I इक्वल्स 1 एम्पियर ईच, ठीक है, हमने दोनों में 1 एम्पियर माना हुआ है। तो इस केस में जो आंसर आएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू डाल दें, तो F अपॉन L की वैल्यू जो आएगी, देखो कुछ इस तरह से आएगी। इसको यहाँ पे ना लिखो तुम लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या माना है, अगर हम ये मान लें कि करंट दोनों में 1 एम्पियर है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 1 मीटर है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ तब किसके बराबर आएगी, F अपॉन L, ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। भाई वैल्यू डालो, केवल यहाँ 1 डालो यहाँ 1 डालो, तो F अपॉन L की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तुम सबको पता है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू भी ये निकाल लोगे तुम लोग बहुत आसानी से। तो अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट ले लें तो वी कैन से कि 1 एम्पियर करंट इज द करंट इन ईच ऑफ द 2 कंडक्टर्स, लंबे इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स, इफ दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एंड दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी एक डेफिनेशन बनी। फिर से एक बार, अगर 1 एम्पियर, मतलब एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली कि करंट क्या होता है। तुम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, उसमें से एक था इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या 1 एम्पियर इज द करंट इन ईच ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स which when separated by 1 meter attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये बन जाएगी डेफिनेशन। ये पूरी डेफिनेशन इसको लिखना है क्योंकि अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। जैसे डिफाइन 1 एम्पियर, तो अब वैसे तो सस्ती डेफिनेशन तो ये होती है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, लेकिन ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि पता नहीं क्यों दुनिया में चीज़ें कठिन ज़्यादा पसंद है, तो ये ज़्यादा कठिन चीज़ है। ओके, दूसरा लॉजिक भी है, बट इसको नोट करो सबसे पहले तो स्टार बना के, दैट 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट इन ईच ऑफ द 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स which when separated by 1 meter attract or repel each other with a force of 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। ये फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, पर फोर्स लिख करके लिख दो ये भी चलेगा, ठीक है। यूनिट सही लिखनी है बस हमें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको नोट कर लो, एंड दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और अब नेक्स्ट हम लोग इसके न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के और बाकी फॉर्मूलों के प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।